नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज हम जो शुरुआत करने वाले आपके फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा के लेक्चर से क्या शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे ये जो शुरुआत है तो नाम की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। आपके जो डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स है वो ऑलरेडी चैनल में प्लेस आउट कर दिए गए हैं। आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे आपके मैट्रिसेस हो गए, आपके लॉगरिथम वाला पार्ट है, ये जो सारी चीजें आपके चैनल पे प्लेस की गई है, फटाफट से अगर चेकआउट नहीं किया है तो जाके चेकआउट कर लो। आज हम किस चीज से शुरुआत करें? हम जो एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिस सब्जेक्ट का नाम है आपका कम्युनिकेशन स्किल। अब इस कम्युनिकेशन स्किल में हम जो बहुत सारा क्या कॉम्बिनेशन पार्ट क्या पढ़ने वाले। अब क्या चीज पढ़ने वाले हम जो पढ़ने वाले दोस्तों वो हम पढ़ने वाले आपके ग्रामर वाली चीजों से, साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके राइटिंग स्किल वाली चीजों से। तो ऐसा बहुत सारी चीजें जो है हम हमारे इस लेक्चर के दौरान हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे आज का टॉपिक ऑलरेडी आपने पीछे देख लिया होगा, मेरा थंबनेल पे भी देख के ही आए हो कि आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आप बोलेंगे सर नहीं प्रीपोजिशन होता है। एक्चुअली हम प्रीपोजिशन बोलते हैं लेकिन एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रीपोजिशन होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम जब आगे बढ़ रहे तो अब ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि एक्चुअली प्रीपोजिशन होता क्या है। अब आप टेंशन मत लो, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, ये आपको कभी नहीं पूछा जाता है। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहेंगे एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कांसेप्ट व्हिच यू हैव लर्न। ठीक है, अब आपको उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्या सॉर्ट आउट करने रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए तो हम क्या करेंगे, प्रपोजिशन वर्ड का क्या मतलब हम समझ लेंगे, ताकि जब हम वर्ड का मतलब समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कंसेप्ट जो है थोड़ा समझने में और ज्यादा की आसानी हो जाएगी। अब ये जो वर्ड है, ये जो प्रपोजिशन है, ये आपकी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक आपका वर्ड प्री है और एक आपका पोजिशन है। अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन का मतलब क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज का क्या एक जो लोकेशन होता है उसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं। प्री पोजीशन मतलब पोजीशन के पहले। मतलब क्या होगा, पोजीशन के पहले जो वर्ड की जो यूज की होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रपोजिशन बोलेंगे। नहीं समझा, आगे समझेंगे। देखो अब प्रपोजिशन होता क्या है, एक ऐसा वर्ड सेंटेंस में जो क्या बताता है, जो आपके नाउन और प्रोनाउन का, जो आपके नाउन और प्रोनाउन के बाकी जो वर्ड्स यूज किए गए उनके साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहां पे दिया गया है क्या है, शी इज इन द रूम। अब शी प्रोनाउन है और फिर उसके बाद अगर मैं रूम बात करूं तो ये आपका एक वर्ड है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो शी है यानी जो लड़की है ये कहां पे, आपके रूम में, तो यहाँ पे लोकेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा, पोजिशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो यही इन क्या कर रहा है, हमारा क्या पोजीशन बताता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीजें, मोटी मोटी चीजें मैंने बताई है दोस्तों, समझ लो। बस क्या समझा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जो आपके नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज किया जाते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन जो एक सेंटेंस में होते हैं उनका बाकी जो सेंटेंस में फ्रेजेस या फिर वर्ड्स यूज किए गए उनके साथ क्या रिलेशन है उसे बताने में क्या हमें क्या हेल्प आउट क्या करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अब प्रीपोजिशन हमें तीन चीजों के बारे में हमेशा सिग्निफाई करता है। कितने चीजों के, तीन चीजों के बारे में। एक आपका होता है टाइम, हमें बताएगा। एक आपका डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में यूज किया गया, या फिर ये जो चीज की थी ये कौन से टाइम पे की है या फिर की जाएगी। और फिर एक बताएगा आपका प्लेस या फिर एक पर्टिकुलर क्या लोकेशन के बारे में हमें क्या बताता है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दिया गया है। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता क्या है ये हम लोग समझेंगे, कंसेप्ट क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज, हमें टाइम पता किससे चलता है, तो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमें जो टाइम सर जो पता चलता है वो आपके किससे पता चलता है, वो आपके वॉच से पता चलता है। किससे पता चलता है, वॉच से पता चलता है। और साथ ही साथ ये टाइम क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, ये हमें जो पता चलता है वो आपके किससे पता चलता है, वो आपके कैलेंडर से पता चलता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो वॉच से हमें क्या पता चलता है, वॉच से हमें अगर मैं अभी बात करूं तो अभी जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका जो हो रहा है 10 मिनट, 10:47 मिनट, 10 hours 47 minutes क्या टाइम हो रहा है, कुछ सेकंड जो हो रहे होंगे, ये हमें पता चलता है। तो अभी टाइम हमने देखा तो हमें सबसे पहली चीज क्या पता चल रही है, हमें आर पता चल रहा है यानी कितना घंटा हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें जो पता चलती है वो आपका मिनट्स पता चलता है। तीसरी चीज जो हमें पता चलती है वो आपका क्या पता चलता है, सेकेंड्स पता चलता है। क्या पता चलता है, सेकेंड्स पता चलता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है, आज तारीख क्या है, आज तारीख आपकी 6 तारीख। 6 क्या है, डेट है, क्या है, डेट।
तो सबसे पहली चीज डेट, ठीक है। डे कौन सा आज, डे अगर मैं बात करूं तो आई गेस आज वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे क्या आपका डे, ये भी हमें कैलेंडर से पता चलता है। जब हम कैलेंडर देखते हैं तो एक, चलो मैं स्टार्टिंग से करता हूं। हाँ, हम कैलेंडर देखते हैं, पहले साल दिखता है, ठीक है। साल को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, ठीक है। फिर ईयर में हम देखते हैं कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है। यानी अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर। सितंबर एक महीना है, महीने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका मंथ बोलते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, तारीख देखते हैं। तारीख आज कितनी है, 6 तारीख है, तो 6 से क्या हो गया आपका डेट हो गया। फिर चौथा क्या पता चलता है हमें, हमें पता चलता है डे पता चलता है, सही बात है। तो डे हम लोग यहां पे लिखेंगे, डे आज क्या, वेडनेसडे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जब कभी भी आपको क्या किया जाएगा, आपको आज के लिए, मिनट्स के लिए या फिर सेकंड्स के लिए, जब आपको क्या यूज करना रहेगा, प्रीपोजिशन यूज करना रहेगा, तो आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। क्या यूज करेंगे, एट यूज करोगे। समझ में आ गया। और वही जब आपको कभी ईयर के लिए या फिर मंथ के लिए प्रपोजिशन यूज करना रहेगा, तो आप क्या यूज करोगे, आप इन यूज करोगे। क्या यूज करने वाले हो, आप इन यूज करने वाले हो। वहीं जब डे और डेट के लिए यूज करोगे तो आप क्या यूज करोगे, आप ऑन यूज करोगे। क्या यूज करोगे दोस्तों, आप ऑन यूज करोगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जब कभी भी आपको आवर, मिनट, सेकेंड के पहले प्रीपोजिशन लगाने बोला तो आप एट यूज करोगे। ईयर, मंथ, डेट, डे के पहले लगाने बोला तो इन यूज करोगे। सॉरी, ईयर, मंथ के लिए लगाना पड़ा तो इन यूज करोगे। वहीं डेट, डे के लिए यूज करने के लिए बोला गया तो आप ऑन यूज करोगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लेंगे कि शी is going to leave at 10 AM। अब ये क्या हमारा टाइम है, तो टाइम के लिए मैंने क्या यूज किया, देखो एट यूज किया। सही बात है कि नहीं बात। अब ये चलो एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पे मैं। जवान मूवी is going to release कभी on 7 सितंबर। सही बात है। अब जवान ये जो मूवी है कभी रिलीज होने वाली 7 सितंबर को, तो 7 सितंबर क्या आपका डेट है। तो डेट के लिए मैंने क्या बोला था, आपको ऑन यूज करने बोला था। देखो यहां पे हमने ऑन यूज किया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से चीजों आपको क्या यूज करनी है। चलो अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल्स देंगे और उसको हम लोग क्या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलो फटाफट लेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या बोली गई यहाँ पे, क्या बोला गया है, देखो मैं आपके लिए हिंट भी लिख देता हूं। ठीक है, क्या था, आवर्स, मिनट और सेकेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका एट यूज करने वाले। ठीक है, दूसरा क्या हमारा डे, और डेट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, आपका ऑन यूज करने वाले। ठीक है, अब ईयर और इसके लिए क्या यूज करने वाले, मंथ के लिए हम लोग इन यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग क्या जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं आपको दिखेगा अभी, हिंट देखते रहना। क्या बोला गया है, द टेस्ट विल बी हेल्ड, द टेस्ट विल बी हेल्ड डैश सैटरडे। जो टेस्ट होगा वो डैश सैटरडे को होगा। तो क्या आएगा बताओ, एट आएगा, ऑन आएगा या फिर इन आएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ। देखो सैटरडे क्या है, सैटरडे डे क्या है, सैटरडे डे सही। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आपके क्या होता है, आपके 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। ठीक है, अब ये क्या आपका डे है, तो डे के लिए हमने क्या यूज किया, ऑन यूज करना है। हमें क्या यूज करना है, तो ऑन। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे ऑन। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा, द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन डैश अगस्त। वो क्या कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चालू की डैश अगस्त को। अगस्त क्या है, साल है नहीं, घंटा है नहीं, मिनट है नहीं, सेकेंड है नहीं, डे है नहीं, महीना है हाँ महीना। महीने को इंग्लिश में बोलते हैं मंथ, और मंथ के लिए हम लोग क्या यूज करें, इन यूज करें। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इन। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या बनता है, शी स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन इन अगस्त। अब नेक्स्ट क्या दिया है, जवान मूवी विल रिलीज डैश 7 सितंबर 2023। डेट दी है 7 सितंबर दी है। समझ में आ गया। तो 7 सितंबर, 7 क्या है, 7 क्या है, डे है, डेट है, टाइम है, मिनट है, सेकेंड है, क्या है, ये आपका डेट है। तो डेट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखो डेट के लिए हम लोग ऑन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ऑन। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चीज क्या बोलेगी,
द स्कूल विल रिमेन हाफ डे डैश थर्सडे। वापस आ गया, डेट डेट टाइम डेट डेट, फिर ये टाइम है या फिर मंथ है या फिर ईयर है, तो मंथ ईयर है क्या, नहीं है। डे डेट है क्या, डेट है, तो डेट के लिए सॉरी डे है, तो डे के लिए हम लोग क्या यूज करते, ऑन यूज करते, यहां पे हम लिखेंगे ऑन थर्सडे। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला, क्रिकेट मैच विल बी स्टार्टेड डैश 3 PM। जो क्रिकेट मैच होगा वो आपका 3 PM को चालू होगा। ठीक है, 3 PM क्या है, आपका आवर्स है, टाइम है, तो टाइम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका एट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। तो ये आ गया, द क्रिकेट मैच विल बी स्टार्टेड एट 3 PM। इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम आगे एक दो क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिख देता हूं। सबसे बड़ी चीज क्या होंगे, ही विल मीट मी डैश थर्सडे। अब आपको हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे, फिल इन द ब्लैंक्स इधर, आपको बोला जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आपका प्रीपोजिशन। अब आपको ध्यान में रहा है क्या है, थर्सडे, सिर्फ थर्सडे देखो, थर्सडे क्या आपका डे है, तो डे और डेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका एट यूज करते हैं क्या, नहीं, एट टाइम के लिए यूज करते हैं। इन यूज करेंगे, नहीं, वो ईयर और मंथ के लिए यूज करते हो। बच्चा क्या आपका ऑन, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आपका ऑन यूज करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद we will visit मुंबई, ठीक है, डैश अब क्या बोला गया है, we will visit मुंबई डैश 3:30 PM। अब ये क्या है, ये टाइम है, तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। तो यहां पे ध्यान रखना, we will visit मुंबई एट 3:30 PM। तो आपको क्या करना है, इस तरह की लॉजिक को बैठा के आपको क्या क्वेश्चंस क्या क्या आपको सॉल्व क्या करने रहेंगे दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, चलो। राम एंड श्याम is supposed to meet अब क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम, सॉरी इज नहीं आएगा, आर आएगा, राम एंड श्याम आर सपोज टू मीट डैश 2024। अब आपको इसके लिए क्या आएगा, आपका एट आएगा क्या, नहीं, एट तो टाइम के लिए आता है। ऑन आएगा क्या, नहीं, ऑन तो डेट और डे के लिए आता है। इन आएगा क्या, हाँ इन, क्यों, क्योंकि ये ईयर है, क्या आपका ईयर है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका इन यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो क्लियर आउट हो गई होंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा प्रिपोजिशन का पहला लेक्चर था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम आगे आपके सारे जो आर्टिकल्स हो गए, फिर उसके बाद अगर बात कोलोकेशंस है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उसके रेगुलर वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी पे दोस्तों।